50 दिन जंतर मंतर और छात्रों का लंबा संघर्ष। आखिरकार 50 दिन चले छात्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सीजेपी अपनी लड़ाई को लेकर बड़ी जीत बताकर अपने पेट थपथपा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है कि अब देश में पेपर लीक की घटनाएं पूरी तरीके से रुक जाएंगी। देश में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू है, फिर भी पेपर लीक को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। यही छात्र संगठन, समाजसेवी और आंदोलनकारी अब और कड़े कानून की मांग कर रहे हैं। आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि चीन जैसे देश में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में बेहद कठोर सजा का प्रावधान है। इसी आधार पर कुछ प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भारत में पेपर लीक के मामलों में जिम्मेदारी तय होने पर शिक्षा मंत्री को 5 वर्ष की सजा, शिक्षा सचिव को 10 वर्ष की सजा और पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले अन्य लोगों को 200 वर्ष तक की सजा जैसे कड़े प्रावधान किए जाएं, ताकि कोई भी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या सिर्फ इस्तीफे से छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा या पेपर लीक पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए और अधिक सख्त तथा प्रभावी कानून की जरूरत है। 50 दिन तक चले इस आंदोलन की हर बड़ी खबर को स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज ने प्रमुखता से देश के सामने रखा। राजेंद्र केसरवानी के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। आइए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हो चुका है। इस बात को लेकर के यहाँ पर जो सीजेपी के लोग और आम छात्र जो यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल था, उसके अंदर एक खुशी है। मैं कहूँगा कि अपने कैमरामैन से दर्शकों को दिखावें कि किस तरह से हर तरफ एक खुशी है और उनको ये लग रहा है कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हो गया है वो कहीं ना कहीं उनके लिए जीत है। वकील साहब क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? आज जो धर्मेंद्र प्रधान का जानकारी आ रही है कि इस्तीफा हो चुका है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, ये छात्रों की जीत है, पूरे देश के युवा की जीत है कि सरकार झुकी और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। आज तक पहली बार हुआ है जब से मोदी सरकार आई है कि किसी के सामने झुकी है और झुकी भी सही कॉज पर है। छात्रों ने कोई गलत डिमांड नहीं करी, बिल्कुल राइट कॉज था। पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है। अगर छात्र, हमारे देश का छात्र अगर अपनी जान देता है तो बहुत बड़ी बात है। छात्रों के लिए जो है आंदोलन हुआ, देश के युवा ने एक साथ इकट्ठे होकर पूरे देश में जो ये मुहिम चलाई, उसके आगे फाइनली सरकार ने अपनी गलती मानी और उसको सुधारने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया। इसके साथ साथ हमारे एजुकेशन को और भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है कि इस तरह की हरकतें आगे ना हो, पेपर लीक ना हो। एक बच्चा जो पूरे तैयारी करता है इतने टाइम तक, अगर उसके साथ इस तरह से पेपर लीक होता है, उसकी पूरे साल की मेहनत खराब होती है। तो इसमें सरकार को सोचने की जरूरत है। वकील साहब, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद क्या जो चीजें हैं, जो अभी लीक हो रहा था एग्जाम, वो क्या बदल जाएंगी? क्या कोई सख्त कानून की मांग नहीं करनी चाहिए यूथ को इस समय? बिल्कुल बिल्कुल, कानून बनना चाहिए। इसके साथ जैसे मैंने कहा, एजुकेशन रिफॉर्म्स होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। कानून बनेगा तभी होगा। सिर्फ ये अभी एक नीट पेपर लीक से बात नहीं है, आगे जितने भी इस तरह कड़े कानून बनाने चाहिए कि इस तरह की हरकत ही ना हो, पेपर लीक ही ना हो। तो हमें कानूनी तौर पर भी ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे जिसमें पेपर लीक होने से संबंधित जितने भी चीजें आगे भविष्य में ना हो सके। वकील साहब, आप एक जागरूक नागरिक हैं, किस तरह के कठोर कानून होने चाहिए, इसका भी कोई प्रारूप क्या आप लोगों ने अपने दिमाग में कुछ बनाया है? बिल्कुल, जैसा कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो भी इसके लिए प्रोवाइड करानी चाहिए कि इस तरह के अगर लोग मिलते हैं जिसमें पेपर लीक से संबंधित कोई कानून गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखना चाहिए। इवन जो ये प्रक्रिया है इसको पूरा चेंज करना चाहिए कि जो पेपर लीक जैसे आगे से घटनाएं ना हो। देखिए, ये कड़ी से कड़ी कानून की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस बात को अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किस तरह के कानून होने चाहिए जिससे देश में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। प्रोटेस्ट स्थल में दूर दूर से लोग आ रहे हैं और आज हमारे साथ में झारखंड से आई हुई एक लेडी है, जानेंगे उनका परिचय क्या है और आज इस छात्रों की जीत पर वो उनका क्या कहना है। मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ज्योत्सना क्रिकेटर हुआ, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। और हम लोग जब बच्चों को यहाँ मार खाते देखे तो ये पूरा मीडिया, सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गया। हाँ, तो हम लोगों ने परसों को ये झारखंड में आगाज किया कि अब चलो दिल्ली के लिए मूव करो, क्योंकि झारखंड जो है उलगुलान की धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, और जब जब वहां से उलगुलान होता है तब आर चाहे पार हो जाता है। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इतना खौफ कि हम झारखंडी जैसे ही विरोध करने यहाँ पहुंचे, इन्होंने डर के मारे इस्तीफा दे दिया। तो हम लोग को आज पहले आना चाहिए था स्टार्टिंग दिन, ताकि बच्चे मार नहीं खाते। और देखिए, हम झारखंडियों का पावर, जैसे पहुंचे इनको डर से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने वहां से उलगुलान कर दिया था कि जाना है यहाँ पे। और बच्चे को नहीं मारते तो ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपको सरकार ने बोला कि बच्चों को मारो, तो ये मारना, जोर से मारना, धीरे मारना, ये तो सरकार के हाथ पे थी ना।
लेकिन उन्होंने ऐसे मारा कि बच्चों के हाथ पैर तोड़ दिए, माथा फोड़ दिया, पता नहीं ना जाने क्या क्या कर दिया। ये माता जी हैं, पंजाब से आई हुई है, मैं झारखंड से आई हुई हूँ, कोई यहाँ पे एक दूसरे को जानते नहीं है किसी को, लेकिन ऐसे बहुत सारे काफी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और अभी तो इनका इस्तीफा हो गया, अभी दूसरा वाला का बाकी है, वही जो पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाता है, अभी उसके बारी है। क्या रणनीति है आगे की? आगे की रणनीति उनको जो ऐसे भ्रष्ट नेता है इस सरकार में, ये सरकार जो है स्टूडेंट विरोधी सरकार है। ये इन्होंने अपने नेता बना रखे हैं रेपिस्ट, मर्डरर, चोर चिल्लर, यही लोगों को बना रखे हैं। ये इनके ऐसे लोग हैं जो रिमोट से लहंगा उठाने का काम करते हैं, है ना, हाईवे रोड में धाकड़ फिल्म दिखाने का काम करते हैं। तो ऐसे नेता, मंत्री, सांसद, विधायक हम लोग को नहीं चाहिए। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। और जब सरकार आपको गद्दी में बैठा, जब आपको जब भारत की युवा आपको गद्दी में बैठा सकती है, तो आपको उखाड़ के फेंकने का भी काम करेगी। गद्दी में बैठाना, उखाड़ना एक सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट ये है कि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर क्या मजबूत कानून बन पाएगा? बिल्कुल मजबूत कानून जो पास हुआ है अभी कि 1 करोड़ का जो मुआवजा देना पड़ेगा उनको और 10 साल की सजा, तो ये चीज पहले बननी चाहिए थी। अगर वो चीज पहले बन जाती तो आज डर से ये लोग पेपर लीक नहीं करते। आज पेपर लीक भी हो जा रहा है। अभी जो बच्चे मरे 21 बच्चे, उनका जवाबदेही कौन देगा? जो जान जिसका चला गया उसको हम लोग वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। सरकार से है कि उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। मैम, ये जो पेपर लीक जैसी घटना है, ये बहुत गंभीर घटना है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। तमाम ऐसी कंट्रीज है जहां पर बहुत ही कठोर दंड है, जैसे कि शिक्षा मंत्री तक को भी जेल भेज दिया जाता है, जैसे चाइना में कुछ घटनाएं भी बीती हैं। तो क्या ऐसे भी कड़े कानून की मांग करेंगे आप? बिल्कुल हम लोग मांग करेंगे, सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड में, हर विभाग में ऐसा होना चाहिए। घपलाबाजी अगर होता है तो हर विभाग के लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। जो इसके हेड है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ थी झारखंड से आई हुई महिला, जिन्होंने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से ये बात स्पष्ट रखी कि कड़े कानून की देश में आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट आर.के. सिंह के साथ राजेंद्र किशोर। संगठन को लगातार लोग समर्थन दे रहे थे और उसी के क्रम में आज हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश मीणा है। महेश जी कहाँ के रहने वाले? वैसे तो मैं राजस्थान कोटा से हूँ, मगर यह दिल्ली में पूरे संगठन को, हमारे 2 संगठन है, नेशनल ह्यूमन राइट एंटी करप्शन और भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता। मेरे साथ में बाबा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज कम से हजारों से ज्यादा गाड़ियां किसानों की दिल्ली जंतर मंतर में आ चुकी हैं और यहाँ हमारा पूरा समर्थन है। और मैं कहना चाहता हूँ आज मीडिया के माध्यम से, कोई पुलिस वाला हमारी बहन बेटियों को जो डंडे मार रहे थे, सिर फोड़ रहे थे, अब आके दिखाए कोई। यहाँ पूरा किसान यहाँ आ चुका है दिल्ली में। एक बात ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या कड़े कानून बनने चाहिए? सुनिए, अभी तो हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, देश के प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा लेंगे। अभी तो हम देश के नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा लेंगे, क्योंकि सारी जड़ तो वही है। सारी चीज इस्तीफा तो ठीक है, लेकिन क्या मजबूत कानून चाइना और जापान की तरह नहीं बनना चाहिए? ये कानून बनने चाहिए। जिन बच्चों के साथ में सिर फूटे हैं उन लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों को मुकदमे हुए हैं वो सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। मजबूत कानून की मांग करते हैं। मजबूत कानून की मांग करते हैं। चाइना में इस तरह की घटनाओं को 200 साल और आजीवन कारावास दिया जाता है। क्या लगता है भारत में कानून चारों जिस तरीके से चाइना में आजीवन कारावास होता है ना, लोगों से अन्याय होता है, वो कानून भी यहाँ पर लागू होने चाहिए। तो देखिए, ये प्रोटेस्टर में शामिल लोगों का सीधा कहना यह है कि चाइना के कानून भारत में लागू होने चाहिए, क्योंकि कानून जिस देश में मजबूत होता है और उस देश में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। प्रधान के रहने के बाद लोगों में खुशी है और इस खुशी का जो माहौल है वो आप चारों तरफ देख सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करेंगे। समाज सेवी अनुज शर्मा। क्या कहना चाहिए? आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, क्या कहना चाहिए? ये खुशी का माहौल है। सरकारें झुकाने वाला चाहिए, सरकारें झुकती हैं पर झुकाने वाला चाहिए। पाना साथ झुकता है पर झुकाने वाला ना चाहिए। सिर्फ झुकाने की मकसद थोड़ा ना है छात्रों का, कम से कम घटना इस तरह की जो पेपर लीक की जो समस्याएं हैं उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए सरकार क्या मजबूत कानून बनाएगी? देखिए, हमने हमारी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और 22 बच्चों के जो परिवार बच्चे शहीद हुए, 22 बच्चे जो शहीद हुए उनके परिवार को इंसाफ मिले, उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। और उसके अलावा जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। ये देखिए, देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, पिछले 10 सालों में 1 लाख से सरकारी स्कूल बंद हो गए।
इसके अलावा इनमें 560 स्कूल चाहिए कि ये पेपर लीक की घटना दोबारा ना हो, तो चीन और जापान की तरह जो मजबूत कानून है, क्या भारत में कानून वो नहीं बनने चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए और जल्दी मांग करेंगे हम शिक्षा कानून का। और शिक्षा कानून ऐसा बनना चाहिए जो आगे कोई करने की भी सोचे तो उसकी रूह कांपे। क्या नाम है आपका? समाज सेवी अनु शर्मा। जी, कितने समय से आप यहाँ प्रोटेस्ट में हैं? कितने समय से प्रोटेस्ट में हैं? मैं शुरू से हूँ, पहले दिन से हूँ मैं। स्ट्रांग भारत न्यूज लगातार प्रोटेस्ट स्थल से तमाम ऐसी संवेदनाओं को जीवित करने वाली तस्वीरों को जो है दिखा रहा है। और आज इसी क्रम में हमारे साथ में देखिए ये यूथ लोग हैं और इनका जो यहाँ पर जो काम करते हुए देखे गए कि ये लगातार जो सड़कों पे जो गंदगी थी उसकी सफाई कर रहे थे। ये हमारे साथ मैडम है और दो लोग और भी है। मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या है? रिम्पी। मैम, ये सफाई क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि गंदगी भी फैली है तो सफाई हमें करनी ही चाहिए। सिविक सेंस। छात्र हैं आप भी? इसी प्रोटेस्ट में आप भी शामिल हैं? अच्छा। तो ये जो है इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? ये करना चाहिए। अरे ये तो सिविक सेंस की बात है ना, गंदगी फैलाई है तो सफाई तो होनी चाहिए। अब इतने टाइम से प्रोटेस्ट है, गंदगी इधर उधर फैली हुई है तो सफाई करना भी हमारा दायित्व है। अब इतना काम कर लिया तो ये तो छोटी सी चीज है। देखिए, भारतीय जो छात्र है उनका एक सिविक सेंस ये भी है कि कहीं ना कहीं जो गंदगी है उसको भी साफ करने के लिए यहाँ पे वो लोग एक यूनाइट होकर के काम कर रहे हैं। और दूसरी जो छात्रा उनसे बात करें, मैम क्या नाम है? खेती। क्यों लगा कि ये जो है इस तरह से हमें ही करना चाहिए? और भी बहुत सारी भीड़ है, वो नहीं कर रहे, आप लोग क्यों कर रहे हैं? बाकी लोग भी कर रहे हैं, हमने बस एक स्टेप लिया है कि बाकी लोग आके उसको फॉलो करें। तो अभी हमारे साथ और लोग हमसे बहुत लोगों ने ये सप्लाईज लिए और ये पॉलिथीन्स लिए एंड ग्लव्स लिए और बाकी लोग भी हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ते जा रहे हैं। एक साथी और भी है, उनसे बात करें। क्या नाम भैया आपका? प्रकाश। प्रकाश जी, क्या कहना चाहोगे? आज बहुत देर काम आप कर रहे हैं कि मतलब जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर सफाई अभियान चला रहे हैं और ये तो मोदी जी का भी सपना है कि स्वच्छ भारत अभियान। सफाई करना जरूरी है क्योंकि आप कहीं भी अगर जाते हैं, अगर आपने उसको एक स्थल बनाया है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, तो वहाँ पे सफाई रखना बहुत जरूरी है। तो हमने तो बस अपना स्टेप उठाया, हमारे साथ लोग जुड़ते गए। आज हम सुबह आए थे और उसके बाद से लोगों ने क्या कहते हैं हमसे खुद ग्लव्स लेके हमारे साथ पॉलिथीन्स वगैरह लेके और उन्होंने खुद साथ हमारे दिया है कि हम भी सफाई करेंगे। कितने लोगों की टीम है अपनी इस काम में लगी? अभी तो हम 3 ही थे, बाकी जो लोग यहाँ थे वही लोग साथ में आके हमारे साथ जुड़ गए जी। तो क्या अपील करना चाहोगे? हमें तो बहुत खुशी है। अभी तो क्या है कि प्रधान जी ने दे दिया इस्तीफा, तो उसके बाद अभी वो तो सिर्फ एक अकाउंटेबिलिटी थी, लेकिन अभी आगे जो जितने भी चेंजेस वगैरह करने हैं वो चेंज लाना भी बाकी है। और वो चेंज जब तक नहीं आएगा, अगर अभी हमारे पास टाइम है, जब वो उस टाइम तक अगर चेंज नहीं आता है हम आपको यहीं मिलेंगे फिर से। क्या चीज, किस तरह के चेंज देखना चाहते हैं आप? पहला तो ये कि ये एक बेसिक नेसेसिटी है कि चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी सरकार का व्यक्ति हो, अकाउंटेबिलिटी होनी जरूरी है। वो हर सतह पे होनी जरूरी है, चाहे वो नीचे ग्रामीण लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, तो वो अकाउंटेबिलिटी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे से कुछ चीज पूछी जाती है, हम अगर कोई चीज आपसे पूछ रहे हैं तो उसका जवाब इस ऐसे वे में होना चाहिए कि हमें ना लगे कि आप जो बात बता रहे हो वो हमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। बेसिकली ये बात है। और दूसरी बात ये है कि जो अभी मेन हमारा मुद्दा था नीट को लेके, पेपर लीक को लेके, हम यही चाहेंगे कि रूल्स ऐसे बनाए जाए। रूल्स वैसे अभी बने थे, 2024 में रूल बने थे, बट वो कहते हैं जमीनी लेवल पे अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके अकाउंटेबिलिटी हो, उसकी एप्लीकेशन हो, वो हम चाहेंगे बस। खुश हैं आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की जीत है। आप भी सीजेपी के क्या मेंबर थे? नहीं, हम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए आए थे। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा था कि नीट के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या सुसाइड किया, उनकी तरफ से हम आए थे। चाहे हमारे साथ कोई भी लोग जुड़ जाएं, वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, कहीं के भी हो, अगर उनका मुद्दा सेम है, हमारे यहाँ पे मुद्दा, लोग यहाँ पे इसलिए जुड़े क्योंकि यहाँ का मुद्दा ही यही था कि भाई बच्चों ने जो सुसाइड किया उसकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, उनका मुआवजा चाहिए, जो गलती करी है उसकी अकाउंटेबिलिटी। रहने वाले हैं आप? हम तो बिहार के रहने वाले हैं वैसे। मैं उड़ीसा से। मायरा।
देखिए ये अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेश से लोग हैं। सिविक सेंस है, यहाँ पर लोग सफाई अभियान भी चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना हुई है, पेपर लीक की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, इन घटनाओं को रोका जा सके। और हमारे साथ में कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? ट्विंकल। क्या कहना चाहेंगे आज? थैंक यू, आप धर्मेंद्र प्रधान जी, आपने इस्तीफा दिया है। थैंक्स टू सीजीआई जिन्होंने हमें ऐसे बोला, तब जाके हमारे अंदर की भावनाएं आहत हुई और हम यहाँ तक पहुंचे। और आपने इस आंदोलन से हम बहुत कुछ सीखे हैं। हमारे अंदर की जो एकता है, डाइवर्सिटी है, उसको हमने रियल में देखा है और हम बहुत खुश हैं इस चीज से। मैडम एक बात बताइए कि इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अभी भी क्या मजबूत कानून बन पाया कि दोबारा पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो? हाँ, ऐसा कानून अभी वो लोग एंटी पेपर लीक बिल ला रहे हैं, ठीक है, वो भी पास कराना ही है हमें। लेकिन अगर इतना वो लोग जान चुके हैं कि ये लोग अगर इस्तीफा करवा सकते हैं तो अब ऐसे बिल लाने ही पड़ेंगे, किसी को तो जवाबदेही लेनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनके इस्तीफे होते रहेंगे। सारे जो भी कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे हैं, उनकी गवर्नमेंट। एक बात ये बताइए मैम कि क्या मजबूत कानून बनाने की मांग आप करती है? हाँ है, वो तो है ही, ठीक है, लेकिन कानून का क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो? आगे के दौर में मतलब कानून तो कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके जितने भी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, जिनके अंडर सारी चीजें आती है, उस चीजों में गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो चाहे पेट्रोलियम। कहाँ की रहने वाली हैं आप? गुजरात। क्या नाम है आपका? ट्विंकल। क्या लगता है? मैं पुणे से अकेले आया था, 8 दिन यहाँ पे रहा था, रात भर सोया था। मुझे विश्वास था इस देश का युवा कितनी भी बड़ी सरकार हो उसको झुकाने का साहस रखता है। एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे कराए जाते हैं। कितने दिनों से इस प्रोटेस्ट स्थल पे थे? मैं 8-10 दिन से यहाँ पे 5 दिन हंगर स्ट्राइक भी करी थी। क्या नाम है आपका? प्रथमेश, यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। सर जीत गए हम। ये हमारी जीत नहीं, ये पूरे देश की जीत है। जिस सरकार ने कहा था इस्तीफे नहीं होते, हमने वहां इस्तीफे करा के दिखाए हैं। क्या मैं बिहार से आया था 20 जुलाई को और लाठी भी खाया था। घर से झूठ बोल के आया था मैं घूमने जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ आके प्रोटेस्ट में शामिल था। जब मेरी मम्मी घर में मेरा वीडियो कैसे देखी पता नहीं, तो मेरी मम्मी रोने लगी कि तुम कैसे चले गए? तुम बोले घूमने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन तुम वहां चले गए प्रोटेस्ट में क्यों गए? घर आओ, मम्मी रोने लगी। तो लेकिन हम सबका मेहनत आज रंग लाई। हम सब एक्टिव है, हम सब का मेन सिस्टर दीदी है। और ये तो आप ये देख सकते हैं कि छात्रों में एक खुशी की लहर आ चुकी है। हालांकि अभी भी मजबूत कानून की मांग की जा रही है छात्रों के द्वारा, ताकि इस तरह की कोई घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। इस पर प्रधान के इस्तीफे के बाद लगातार छात्र अपने अपने तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं की आज जीत हुई है। ऐसे में कुछ युवा यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? कशिश, क्या कहना चाहोगे आज चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके बाद यहाँ सब इतने खुश दिख रहे हैं, सब इस खुशी की आके लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं जैसे कितनी बड़ी खुशी हो। तो सब खुश हैं, मतलब बस चेंजेस आर एक्सपेक्टेड मोर देन ऑफन। ये एक बात तो ठीक है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया युवाओं के दबाव की वजह से, लेकिन अभी भी क्या लगता है कि जो कानून है वो सख्त से सख्त बनाए जाने चाहिए, ताकि इस तरह की जो पेपर लीक की जो समस्या है उस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो। क्या ऐसी डिमांड है? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, जरूर, बिल्कुल ऐसा तो होना ही चाहिए। इस पे हमारा हक है कि हम लोग ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो लोग इतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं और जो लोग इतनी मेहनत करते हैं पूरे साल, उन सबको ऐसा कभी भी ना हो। क्या किस तरह के कानून होने चाहिए? कुछ अगर दिमाग में है क्या कुछ कि इस तरह के कानून बने ताकि लोगों में भय हो? कानून किस तरह के होने चाहिए ये तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ इतने जरूर हो कि कोई भी ये सब काम करने से डरे, एक बार सोचे गलती करने से पहले, क्योंकि इससे बहुत लोगों की जिंदगी खराब होती है। देखिए ये कठोर कानून बनाने की मांग की जा रही है। हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह के कानूनों से वो डरेंगे, क्योंकि जो करप्शन करने वाले लोग होते हैं वो इसलिए नहीं डरते क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो कमजोर है। जब ये आंदोलन चालू था तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते और वंचित बहुजन राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश जी अम्बेडकर, इन्होंने यहाँ कर सीजेपी संस्थापक अभिजीत जी से मुलाकात की और यहाँ पर प्रतिमा दर्शा और
और पाठिंबा देने के लिए, प्रोटेस्ट मजबूत करने के लिए पूरा महाराष्ट्र बंद कर दिया। तो लोगों में आक्रोश है, विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में, और उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं जो कानून है वो मजबूत होने चाहिए। लोग जो प्रोटेस्टर है वो अपने अपने तरीके से जो गुस्सा है वो जाहिर कर रहे हैं, और इस बीच एक खुशी की खबर ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। ऐसे में सबसे पहले तो ये कौन सा रूप आपने बनाया है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। यमराज है हम। यमराज, तो आपका यहाँ क्या काम हो गया? हम धर्मेंद्र जी को रिजिग्नेशन दिलवाने गए थे। क्यों ऐसा, क्यों मतलब ये आपने क्यों जो है रिजिग्नेशन वाली बात क्यों, और आपने ये रूप क्यों धारण किया? ये रूप क्यों आपने क्यों धारण किया? इनको लेने आए थे ना, तभी ये मानते, वरना मानते ना। ये धर्मेंद्र प्रधान है। हाँ जी। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी आप? मैं बहुत बड़ा बेशरम हूँ, मैं बहुत बड़ा गांडू। तो देखिए ये अपने अपने तरीके से जो है प्रोटेस्टर जो है अपनी अपनी बात को कह रहे हैं। यमराज जी अब ये बताइए, अब यमराज किसकी बारी है? ये यमराज जी ये भी बता दीजिए किसकी बारी है? हमारी बारी है अब। छात्र प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा छात्राएं जो है बहुत एक्टिव थी। ऐसे में एक छात्रा हमारे साथ में है। मैम क्या नाम है आपका? शहर, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या मतलब कहीं से पढ़ाई कर रही हैं आप? हाँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हूँ। सेकेंड ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, थर्ड ईयर स्टार्ट होगा। गुस्सा था पेपर लीक को लेकर? बहुत गुस्सा था सर, पेपर लीक को ही लेकर गुस्सा नहीं था। हर एक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में इनकॉम्पिटेंसी और खराब चीजें आ रही हैं, एनईपी ले लीजिए या फिर हर एक एग्जाम, चाहे वो सीयूईटी हो या फिर यूजीसी नेट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सीबीएसई 12th का ही एग्जाम हो, अगर हर तरीके से हमारी शिक्षा पे अटैक हो रहा है और कोई कुछ कर नहीं रहा है तो गुस्सा तो बहुत था। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, आज की जो अपडेट है, क्या लगता है इससे आपके अंदर किस तरह के भाव प्रकट हो रहे हैं? सर ये एक शुरुआत थी अकाउंटेबिलिटी की, कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप गलत करते हैं तो आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो कि सरकार ने 12 साल में नहीं ली थी। पहली बार किसी ने इस्तीफा दिया है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, आई होप हो जाएगा, लेकिन इस्तीफा देना एक शुरुआत है कि आपने देश का युवा एक साथ आया, उसने एक मांग रखी और आपको मांग मांगनी पड़ी। आप को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और अब प्रोटेस्ट जो है यहाँ से खत्म होगा या आगे और बढ़ेगा, किस तरह की जानकारी ये आप? कहना इस समय मुश्किल है। आई थिंक सीजेपी की कॉल एंड हो जाएगी मेरे ख्याल से, लेकिन युवा में जो गुस्सा है अब वो युवा ही भी देखेगा कि कितना क्या करना चाहता है, अभी उसके लिए इनफ है कि नहीं है। लेकिन मुझे लगता है 3 मांगे मांग ली गई है तो फिर शायद इस प्रोटेस्ट का एंड ही होगा। आई थिंक क्या लगता है कि ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है पूरी हो गई, छात्रों को जो सुसाइड किए उनको मुआवजे की मांग पूरी हो गई, और इस पर क्या कड़े कानून बनने चाहिए? जैसे कि तमाम देशों में ऐसे कानून हैं कि शिक्षा मंत्री अगर पेपर लीक होता है तो शिक्षा मंत्री को 5 साल की सजा, और जो है शिक्षा सचिव को 10 साल की सजा, एनी पर्सन जो लीकेज में शामिल होते हैं उनको 200 साल की सजा। तो क्या भारत में भी इस तरह के कानून की आवश्यकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, ये पूरे छात्रों की फ्यूचर की बात है, इस देश की बात है। तो अगर आपको लगता है मतलब ये, और आपने देखा होगा जब पेपर लीक की बात आई तो कैसे बीजेपी के लिंक सामने आए, ये बीजेपी की मंत्री ही इसमें शामिल थे जिन्होंने पेपर लीक की शुरुआत करी थी। तो ये हर एक पर्सन को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट कानून बनाने पड़ेंगे, और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को स्क्रैप करना होगा। एक प्राइवेट एजेंसी जो सब कुछ आउटसोर्स करती है, उससे एक पेपर ढंग से नहीं होता है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया है, लेकिन अभी एनटीए की स्क्रैपिंग बाकी है। उसके लिए भी मैं एसएफआई से हूँ और एसएफआई लड़ती है, उसके लिए अभी आगे लड़ेगी। ये आंदोलन खत्म हो सकता है, पर वो जो एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको बच्चों ने नाम दिया है नेशनल ट्रॉमा एजेंसी, उसको भी खत्म करने की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। शायद एक पोस्टर और मैं देख रहा था प्रोटेस्ट में था कि उसमें जो प्राइवेट जो शिक्षा है, जो स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग सेंटर्स है, उनको बंद करने की मांग उठाई जा रही थी। आपका जो संगठन है क्या इस पर जो है एग्री करता है? बिल्कुल सर, हम प्राइवेटाइजेशन के सख्त खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सबको समान शिक्षा मिले, सबको ऐसी एक्सेसिबल शिक्षा मिले कि वो सब लोग हर वर्ग से आता हुआ बच्चा पढ़ सके। तो ये जो प्राइवेट कोचिंग होती है ये बहुत अनफेयर होती है उन बच्चों के लिए जो लाखों लाखों फीसेस नहीं दे सकते। ये बहुत ही मतलब, और यहाँ पे आप देखेंगे अलग ही इनका माफिया चलता है, कोचिंग माफिया, और ये काफी बच्चों के साथ खेलवाड़ भी करता है। तो ऐसी जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। मेरा संगठन एसएफआई इसको खत्म करना चाहता है। तो ये हमारे साथ छात्रा सहित जी थी जिन्होंने बहुत ही साफ तौर से ये बताया कि जो प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था है उसको खत्म किया जाना चाहिए।